वात का स्थान है नाभि। अपनी नाभि के अंदर अगर आप नहाते समय रोजाना सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं, यह आपकी वात को शांत करता है। आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके होठ नहीं फंसे, आपको इन किसी प्रकार की क्रीम का प्रयोग ना करना पड़े, तो आप नहाते समय अपनी नाभि में सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए। आपके पूरे शरीर में जाकर के आपकी कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। बादाम का तेल ठंडे प्रदेशों में होता है, तो जहाँ ठंडे प्रदेश हैं, कश्मीर जैसे इलाकों में, वहाँ हम बादाम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के भी लोग अगर सरसों के तेल का प्रयोग करें तो उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। नमस्कार साथियों, आज एक ऐसी समस्या जो सर्दी ऋतु में प्रत्येक व्यक्ति परेशान होता है। क्या परेशानी होती है कि आपके होठ सूख जाते हैं, त्वचा सूख जाती है। होठ को सूखने से कैसे बचाया जाए, इस त्वचा को खुश्क होने से कैसे बचाया जाए, मैं आज आपको इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। आपको कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है अपने शरीर को साफ करने की, और साफ भी किससे? ताज़े पानी से। यानी आपको रोज़ाना सुबह सुबह ताज़े पानी में नहा करके नहाते समय अपनी नाभि के अंदर शुद्ध सरसों का तेल लगाना चाहिए। अब शुद्ध सरसों का तेल क्यों लगाया जाए? क्योंकि यह सरसों के तेल में ओमेगा होता है। सरसों का तेल आपकी कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। सरसों का तेल आपके गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। और सरसों का तेल वातनाशक है, और वात का स्थान है नाभि। अपनी नाभि के अंदर अगर आप नहाते समय रोजाना सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं, यह आपकी वात को शांत करता है। वहां से आपकी ओरनाल के द्वारा आपके पूरे शरीर में जाकर के आपकी कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। और वहाँ यह ओमेगा 3 की पावर रखते हुए आपके अंदर कभी शुगर का रोग नहीं बनने देगा। क्योंकि अक्सर आज हम भ्रमित होते रहते हैं। कोई आदमी कह रहा है कि आप नाभि के अंदर ये चीज़ें लगाइए, वो चीज़ लगाइए। हाँ, औषधि के रूप में आप भले ही नाभि में कुछ भी लगाइए। अगर बीमार है तो वैद्य के अनुसार लगाइए, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके होठ नहीं फंसे, आपको इन किसी प्रकार की क्रीम का प्रयोग ना करना पड़े, तो आप नहाते समय अपनी नाभि में सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए। बहुत से कहते हैं कि एलोवेरा का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको नाभि के अंदर नारियल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। कुछ कहते हैं घी का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बादाम के तेल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन नाभि क्योंकि वात का स्थान है, सबसे ज़्यादा लाभकारी जो है सरसों का तेल होता है, और सो आसानी से मिल भी जाता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं देश काल और समय के अनुसार जहाँ जो चीज़ें पैदा होती हैं। आप इस हरियाणा क्षेत्र में, पंजाब में, भारत में ही समझिए कि सबसे ज़्यादा सरसों पैदा होती है, तो यहाँ के लोगों को सरसों का तेल अति उत्तम होता है। बादाम का तेल ठंडे प्रदेशों में होता है, तो जहाँ ठंडे प्रदेश हैं, कश्मीर जैसे इलाकों में, वहाँ हम बादाम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के भी लोग अगर सरसों के तेल का प्रयोग करें तो उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। नहाते समय नाभि में सरसों का तेल अवश्य प्रयोग करें। कभी होठों पर क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी आपका मुंह खुश्क नहीं होगा। आप नहाते खाने के समय जो हाथ पर चिकनाई रह जाए, उसको हाथ से रगड़ के 5 मिनट अपनी आंखों पर, मुंह पर रगड़िए, वही आपकी क्रीम का काम करेगा। क्योंकि जो बाजार से बनी सिंथेटिक क्रीमों का प्रयोग करते हैं, इस पर चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी। होठों पर जो लगाते हैं, होठों आपके खुश्क हो जाएंगे। तो आप जो भोजन में घी का प्रयोग किया, हाथ पर लगा रहेगा, पानी के साथ रगड़ करके उस पानी को मुंह के साथ लगाइए और नहाते समय सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए। आप अवश्य ही स्वस्थ रहेंगे, आपका कोई अंग खराब नहीं होगा। क्योंकि ये मेरा अनुभूत भी है और शास्त्रोक्त भी है। महर्षि चरक ने भी बताया है, अष्टांग संग्रह ने भी बताया है। मैं वही बातें आपको बताता हूँ जो हमारे विद्वान जनों ने अनुभूत करके एक शोध पत्रों के द्वारा रचित ग्रंथों में दिया गया है, और उस ग्रंथों से हम अपने रोगियों पर अनुभूत करके आपको बता रहे हैं। किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। 2 दिन लगाने से आपके अगर होठों पर चिकनाई आ जाती है, चेहरे की रुक्षता दूर हो जाती है, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकॉन भी दबाना। क्योंकि आपका स्वस्थ रहना, आपके चेहरे पर ग्लो रहना,
आपके साथियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आपसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे। किसी भी रोग से आप परेशान हैं और उसके बारे में इलाज चाहते हैं तो आप जो नीचे नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे फ़ोन पर बात करूंगा और आपके रोग का सही कारण जान करके सही समस्या समाधान बताऊंगा। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।